और जो लोग तुम्हारी कुंडली देख करके तुम्हारा भाग्य बताते हैं, कुंडली उंडली से बच जाइए। न जन्म कुंडली, तुम्हारी कर्म कुंडली ठीक होना चाहिए। और यदि तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सोया हुआ है, खोया हुआ है, फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, और तुम चाहते हो कि मैं भाग्यशाली बनूं, बस एक काम कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज बताऊं कि कल बताऊं? हैं? तो क्या तुम सब अभागे ही बैठे हो? इतना बेताब हो रहे हो? अभागे तो नहीं हो, ये भी मत सोचना, क्योंकि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो पहला भाग्य है मनुष्य का तन मिला, दूसरा भाग्य है सत्संग मिला है, तीसरा भाग्य है गुरु जी मिले हैं, चौथा भाग्य है भक्ति मिली है, और पांचवा भाग्य है कि गुरु जी के दर्शन भी मिल गए, और छठा भाग्य है कि मोबाइल और टीवी में उनका सत्संग सुनने को घर बैठे मिला है। इससे बड़ा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? ये तुम्हारा भ्रम भी टूटना चाहिए कि मेरा भाग्य ठीक है कि नहीं है। सत्संग का आशीर्वाद सोए हुए भाग्य को जगाता है, खोई हुई किस्मत को ढूंढ कर वापस लाता है, लक्ष्मी विहीन व्यक्ति को लक्ष्मीपति बनाता है। सत्संग का प्रभाव आपके घर के दरिद्र को भी दूर करता है। गुरु का दर्शन आपकी बहुत सी विपदाओं को कम कर देता है। गुरु को जो तुम प्रणाम करते हो हाथ जोड़ करके, ये तुम्हारी जिंदगी के परिणाम भी सुंदर प्रदान कर देता है। और गुरु का ध्यान जब करते हो तो गुरु की तपस्या तुम्हारा ध्यान में करने में लग जाती है और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करती है। और गुरु को जब दान करते हो तो तुम्हारे घर का दरिद्र नारायण दूर हो जाता है। इसलिए गुरु जी को दान भी देना चाहिए। और जिंदगी का 1% समय गुरु की सेवा में, सत्संग में दान करो। 1%, ज़्यादा नहीं। 365 दिन में कम से कम 3.5 दिन का टाइम उनके लिए रखो। यदि 100 रुपये कमाते हो तो 1 रुपया गुरु जी के लिए गोलक में डाल दो। हे गुरुदेव, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कमाया हूँ उसमें से 1 रुपया दान करता हूँ, और इस 1 रुपया को स्वीकार करो, इसको धर्म में लगा देना। वो तुम्हारा 1 रुपया टीवी चैनल की फीस में जाएगा, जिसमें 1 साल की 25 लाख रुपए फीस जाती है। वो 1 रुपया वहाँ जाएगा, और 25 लाख फीस चुकाने के बाद 20 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में डेली प्रवचन सुनते हैं। वो तुम्हारा 1 रुपया 20 करोड़ लोगों को डेली ज्ञान दिलाता है। बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। यदि 1000 रुपये रोज कमाते हो तो 10 रुपये दान निकालो। 10,000 कमाते हो तो 100 रुपये निकालो। 1 लाख रोज कमाते हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं। फिर 1 लाख में 1000 निकालो। और 1 करोड़ कमाते हो तो 1 लाख रोज दान करो। तुम सोचते हो कि 1 करोड़, अरे गुरुदेव दया करो सिंधु, दयालु ऐसी शक्ति आ जाए तो फिर क्या पूछना, फिर तो अकेले ही आपका प्रोग्राम ही करा दूंगा। और गुरु का चरणामृत पान कर लो। कभी योग मिल जाए तो उनके चरणामृत के 2 बूंद मुंह में डालो, 10 बूंद सिर पे लगाओ,
घर द्वार आंगन में छिड़क दो। लेकिन गुरु भी वैराग्यवान होना चाहिए, गुरु चरित्रवान तपस्वी त्यागी होना चाहिए, गुरु भोगी विलासी नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, टूटी हुई नाव आपको नदी से पार नहीं कर सकती है। ये टूटी फूटी जिनकी साधना है वह आपको भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कंप्लीट गुरु होना चाहिए।